दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, धनबाद में साइबर ठग गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर करता था फ्रॉड। धनबाद साइबर पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी जीतू रविदास को कुमार धोबी ओपी क्षेत्र के बरडंगाल गांव से पकड़ा गया है। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। अगली खबर, पतरातू रेलवे साइडिंग में फायरिंग। बदमाशों ने पर्चा फेंका, लिखा ये तो ट्रेलर था, अगली बार AK-47 से करेंगे आपका वेलकम। रामगढ़ के पतरातू रेलवे साइडिंग चेक पोस्ट पर बीती रात एक बड़ी वारदात हुई। बाइक से आए हथियारबंद अपराधियों ने वहां फायरिंग कर दहशत फैला दी। करीब 5 गोलियां चलाई और पर्चा फेंककर भाग निकले। पर्चा दामोदर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गजानन प्रसाद साहू के नाम पर लिखा हुआ है और इसमें लिखा था कि गजानन साहू नजरअंदाज करने का यह अंजाम है। अगली खबर, व्यावसायिक भवनों की पार्किंग में दुकान गोदाम मिला तो दर्ज होगा केस। रोड वाइडनिंग की जमीन से भी हटेगा कब्जा। राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए सड़कों पर अतिक्रमण और नो पार्किंग जोन में वाहनों की पार्किंग करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा। नगर निगम ट्रैफिक पुलिस की टीम संयुक्त रूप से रोजाना अभियान चलाएगी। इसके अलावा निगम के टाउन प्लानिंग सेक्शन की टीम शहर के सभी रूट में स्थित व्यावसायिक भवनों की पार्किंग की जांच करेगी। पार्किंग में वाहन के बजाय दुकान गोदाम बना मिला तो संबंधित बिल्डर और भवन मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन पहली बार पहुंचे पार्टी कार्यालय। झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन पार्टी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय का मुआयना किया। हरमो स्थित पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। पार्टी कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे तक रहे और आगे की रणनीति पर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की। अगली खबर, पत्नी से प्रेमी को फोन करवाकर पलामू लाया और मारी गोली। पलामू पुलिस ने 9 महीने पुराने हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने पत्नी के प्रेमी की छतरपुर थाना क्षेत्र में हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित मेहता ने अपनी पत्नी अनीता देवी के साथ मिलकर मृत्युंजय शाह की हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी ने पत्नी से ही उसके प्रेमी मृत्युंजय को फोन करवाया और उसे बिहार के डेहरी ऑन सोन में बुलवाया और यहाँ पर अमित, अनीता और मृत्युंजय साथ में पलामू आ रहे थे। इसी बीच अमित ने छतरपुर थाना क्षेत्र में मृत्युंजय की गोली मारकर हत्या कर दी। अगली खबर, 26,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी करे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति 2 से 3 महीने में सुनिश्चित करने को कहा, ताकि बच्चों को आगामी शैक्षणिक वर्ष में अच्छी शिक्षा मिल पाए। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की कोर्ट ने यह निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। अगली खबर, झारखंड में जून से लागू होगी नई उत्पाद नीति। विदेशी और देसी शराबों की सस्ती पॉपुलर ब्रांड्स होंगे महंगे। झारखंड में जून 2025 से नई उत्पाद नीति लागू होने की तैयारी है। इसके तहत शराब की खुदरा बिक्री अब निजी कंपनियों और व्यक्तियों के हाथों में होगी। पहले यह कारोबार झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास था। नई नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के 45 दिन के बाद लागू किया जाएगा और उसके 15 दिन के बाद शराब दुकानों का आवंटन शुरू होगा। अगली खबर, लालू यादव और ममता बनर्जी को असहज कर सकता है हेमंत सोरेन का रुख। बिहार की 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की है नजर। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अब राज्य के बाहर संगठन का विस्तार करने को उत्सुक है। 14-15 अप्रैल को यहां खेल गांव में संपन्न हुए पार्टी के 13वें महाधिवेशन में इस निमित्त राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का विस्तार करेगी। सबसे पहले पड़ोसी राज्य में पैठ बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नज़र बिहार और बंगाल विधानसभा के आगामी चुनाव पर है। बिहार में इसी वर्ष चुनाव होना है और जबकि बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव निर्धारित है। अगली खबर, 1009 TGT शिक्षकों की प्रोन्नति पर रोक, काला बिल्ला लगाकर विरोध। झारखंड +2 शिक्षक संघ के तत्वाधान में पूर्वी सिंहभूम के सरकारी विद्यालयों के PGT शिक्षकों, इंटर कॉलेज के प्राध्यापकों एवं अन्य शिक्षकों ने इंटरमीडिएट मूल्यांकन केंद्रों पर काला बिल्ला लगाकर आक्रोश जाहिर किया। सरकार के द्वारा हाल ही में TGT PGT संवर्ग के पदों को समाप्त करने के फैसले के प्रति असहमति प्रकट करते हुए शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर कॉपियों का मूल्यांकन किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपने निर्णय पर
पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अगली खबर, जेटेट उत्तीर्ण शिक्षकों ने नियुक्ति के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। जामताड़ा शहर के गांधी मैदान में जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष परिमल कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई और इस अवसर पर जेएसएससी के विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत झारखंड सहायक आचार्य के कुल 26,001 पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर वर्तमान सरकार की उदासीनता एवं आयोग द्वारा किए जा रहे अनावश्यक विलंब को देखते हुए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। अगली खबर, झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होंगे 160। नेतरहाट की तर्ज पर खुलेंगे 3 स्कूल। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की बड़ी घोषणा। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या दोगुनी की जाएगी। अभी 80 स्कूल संचालित हो रहे। इन स्कूलों में निजी विद्यालयों से भी बढ़िया बुनियादी सुविधाएं मिलेगी और इसके लिए सरकार काम कर रही है। यहाँ पर व्यवसायिक कोर्स की भी पढ़ाई होगी। बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड में 88 केंद्रों पर हुआ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। पुलिस ने सुनी 2109 लोगों की समस्या। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर DGP अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों की ओर से 88 केंद्रों पर 2109 लोगों की समस्या सुनी गई। इस दौरान कई समस्याओं का निपटारा भी किया गया। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की इस पहल से जनता और पुलिस के बीच विश्वास की मजबूत नींव को तैयार करना, साथ ही पीड़ित महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्गों और बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, पुलिस की पहुंच को ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में सुलभ बनाना एवं आम जनता एवं पुलिस के बीच की दूरी को पूरी तरह से मिटाना है। अगली खबर, मंत्री हफीजुल हसन का वादा, झारखंड में नहीं लागू होगा वक्फ संशोधन कानून। झारखंड राज्य हज कमेटी की ओर से हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कटरू हज हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में रांची के अलावा खूंटी, सिमडेगा के कुल 248 आजमीन हज शामिल हुए। यहाँ पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड में वक्फ संशोधित कानून लागू नहीं किया जाएगा। भाजपा मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस बिल को लाकर संसद से पास करवाई है। मंत्री ने कहा कि झारखंड से हज के पाक सफर पर जाने वाले लोगों को सरकार की ओर से हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन वक्फ अधिनियम की आड़ में अपने मुस्लिम मंत्रियों को आगे करके झारखंड में शरीयत थोपना चाहते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि मंत्री हफीजुल हसन का संविधान की बजाय शरीयत को प्राथमिकता देना जनादेश और संविधान का अपमान है। भाजपा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान नहीं सहेगी और इसके विरोध में भाजपा सभी जिलों में आक्रोश मार्च निकालकर हेमंत सरकार के द्वारा झारखंड में शरीयत थोपने की मंशा को बेनकाब करेगी। अगली खबर, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, वकीलों के जैसे कलाकारों का भी होगा बीमा। झारखंड सरकार राज्य के कलाकारों को वकीलों की तर्ज पर 5 लाख के बीमा योजना के दायरे में लाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। झारखंड राज्य बीमा योजना के तहत सरकार कलाकारों को बीमा के प्रीमियम का भुगतान करेगी और इसके अलावा 60 साल की आयु पूरी करने वाले कलाकारों को मिल रही 4,000 रुपये पेंशन योजना का भी सरलीकरण किया जाएगा। इससे कलाकारों को पेंशन योजना का लाभ लेने में आसानी होगी। यह निर्णय पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में लिया गया। अगली खबर, टेट पास अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, 20 अप्रैल से राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हाल ही में जारी किए गए बहाली कैलेंडर के खिलाफ टेट पास अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे। गांधी मैदान में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और बैठक कर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि वो अब आर पार की लड़ाई के मुड़ में है। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में घर वापसी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में घर वापसी की खबर सामने आई। 44 जनजातीय आदिवासी परिवारों ने ईसाईयत को छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की। बताया जा रहा है कि नोवा मुंडी प्रखंड क्षेत्र के बड़ा पसैया में इन लोगों ने वर्ष 2016 में आसपास ईसाईयत को अपनाया था और यह मामला चाईबासा का है। जनजातीय हो समाज युवा महासभा के महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने जानकारी दी कि जनजातियों को भोले भाले लोगों को इलाज और अन्य प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। आरोप लगाया कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में बाहरी मिशनरी संगठनों के द्वारा धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र चल रहा।
ऐसे में होश समाज महासभा की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। अगली खबर, रामगढ़ में 4 दुकान से 1 लाख की चोरी, चोरों ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े, दुकानदारों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। रामगढ़ शहर के डेली मार्केट में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाया। उन्होंने दुकान से नकद और सामान मिलाकर करीब 1 लाख रुपए की चोरी की। बुधवार सुबह दुकानदार जब अपनी दुकानों पर पहुंचे तो सभी दुकानों के ताले टूटे हुए मिले। दुकान के अंदर जाकर देखा तो ड्रॉवर में रखी नकदी और कीमती सामान गायब थे। चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 1509 अंक चढ़कर 78,553 पर बंद। शेयर बाजार में 17 अप्रैल को गिरावट के बाद बड़ी तेजी देखी गई। सेंसेक्स 1509 अंक चढ़कर 78,553 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 414 अंक की तेजी देखी गई और ये 23,852 के स्तर पर बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी, यानी निचले स्तर से सेंसेक्स करीब 1900 अंक संभला।